स्टूडेंट डाउन फिर से आपके लिए जीके की प्रैक्टिस के लिए आपके एग्जाम से रिलेटेड पॉइंटों को हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे जो इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले एग्जाम हम आपको देखने को मिलेंगे, हम उन्हीं पर बात कर रहे हैं। हम पहले स्टैटिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देख लेते हैं, जो आने वाले एग्जामों में आप सबसे ज़्यादा देख के जाते हैं, उन्हीं पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हमारा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आप जानते हैं जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पर है? मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। इसी प्रकार विश्व का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? ट्रांस कनाडा हाईवे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसके बारे में हम समझ लें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर 6, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और मुद्रा क्या है? तोमान। और रियाल, तोमान या रियाल भाषा क्या है? फारसी। भाषा क्या है? फारसी। तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। मुद्रा तोमान या रियाल या भाषा फारसी, याद रखें। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरतमुनि है। नाट्य शास्त्र के जो लेखक है वो कौन है? भरतमुनि। इसी प्रकार अरविंद अडिगा को उनकी पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लिए बुकर यानी कि जो बुकर पुरस्कार था वो प्राप्त हुआ, अरविंद अडिगा। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, लंदन लंदन ओलंपिक 2012 में विजय कुमार जो निशानेबाजी से रिलेटेड है। फिर सुनील कुमार कुश्ती से इनको रजत पदक क्या हुआ था? प्राप्त हुआ था। विजय कुमार को और सुनील कुमार को, यहाँ सुनील कर लेना, सुशील नहीं, सुनील कुमार। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमारे पास, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? आप जानते हो 1948 में। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, कुंडलकुलम परमाणु विद्युत परियोजना भारत का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर है। इसी प्रकार चंद्रयान का परीक्षण 12 जुलाई, जो चंद्रयान 2 था वो 12 जुलाई 2019 को किया गया था। इससे चंद्रयान 1 को याद रखेंगे, और चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 में। इसी प्रकार चंद्रयान 3 कब हुआ था? 2023 में। इसी प्रकार देखती है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना 1948 का मुख्यालय कहाँ पर? लंदन यानी कि ब्रिटेन में। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दे, क्वेश्चन नंबर 14, 1024 मेगावाट बराबर होता है 1 गीगाबाइट बराबर होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? महाबलीपुरम स्मारक समूह जो तमिलनाडु में स्थित है, यूनेस्को में विश्व धरोहर में यानी कि स्थल जो शामिल हुआ, जो महाबलीपुर ये क्या है? महाबलीपुरम स्मारक समूह जो तमिलनाडु में स्थित है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थल यानी सम्मिलित है, ये चीज याद रखें। इसी प्रकार IFCI का पूर्ण नाम क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, और विश्व रेडियो दिवस कब बनाया जाता है? 13 फरवरी को। जट जाटिन, सौरैया, विदेशिया, झिझकिया, कपरिया और पाइका बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसी प्रकार प्रसिद्ध तबला से कलाकारों के नाम, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद जाकिर हुसैन, ये प्रमुख कलाकार हैं जो तबला से। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 क्या कहता है यहाँ पर लिखा, सरहुला फगुआ मुंडा मेला झारखंड में प्रमुख त्योहार है। इसी प्रकार अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल और बिरला मंदिर, हनुमान मंदिर कहाँ पर है? नई दिल्ली में।
इसी पर अटल पेंशन योजना शुरू कब हुई थी? 1 मई 2015 को। इसी प्रकार देखिए मानसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में स्थित है। इसी प्रकार देखिए भारत के कुछ प्रमुख नागरिक सम्मान का क्रम क्रम से याद रखें। पहला आता है भारत रत्न, फिर आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, पद्म श्री। ये क्रम है भारत के प्रमुख सम्मान, नागरिक सम्मान। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 स्टैटिक का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? आप जानते हैं 2014 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जयपुर में। इसी प्रकार अब राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स से देखते हैं। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें अस्थायी सदस्य चुने गए थे वो सच्चिदानंद थे। और दूसरी जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 में, उसमें संविधान के स्थायी सदस्य चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। उद्देश्य प्रस्ताव, जहाँ पर लिखा उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 फरवरी को 1946 में प्रस्तुत किया। इसको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को इसको क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। इसी प्रकार देखिए संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोगों के शब्दों से क्या होता है? स्टार्टिंग होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। अब साइंस का हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। आपको मैंने मेन पॉइंट, जिसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं, आपको 5-5 4-4 पॉइंट जो हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है उन्हीं को क्या किया है? इसमें रखा है। देखिए विटामिन ए का भंडार मुख्यतः यानी लिवर में होता है, यानी यकृत में। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखती है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 2, पित्त यानी वाइल का संग्रह पित्ताशय में होता है। इसी प्रकार हाइड्रोफोबिया रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। और वायरस की खोज किसने की? इवानोविक्स ने की थी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए साइंस का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं? विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहा जाता है। इसी प्रकार देखिए अर्थशास्त्र से भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। वित्त आयोग का गठन कब किया? 1951 में। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद जहाँ पर लिखा 243 आई में। इसी पर वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और सहित 5 सदस्य होते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अब कंप्यूटर से देखते हैं। किससे? कंप्यूटर से रिलेटेड पॉइंटों को देखते हैं। कंप्यूटर में किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा है। जहाँ पर लिखा डॉट्स फाइल नाम अधिकतम लंबाई कितनी होती है? आप जानते हैं कितनी होती है? 8 कैरेट। इसी प्रकार कंप्यूटर की मशीन भाषा द्विधारी संख्या यानी बाइनरी लैंग्वेज में होती है। इसी प्रकार देखिए फ्लॉपी डिस्क एक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को बनाया जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CDS यानी 600 या 6600 माना जाता है। इसी प्रकार भूगोल से कुछ इंपॉर्टेंट देख दे। भूगोल से क्या कहता है? भूगोल से इंपॉर्टेंट हिमालय, अल्प्स, रॉकी और एंडिस बलित पर्वत के उदाहरण हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भूगोल का। भूगोल से रिलेटेड देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा मौना लोहा हवाई के विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी पर्वतों में से एक है। इसी प्रकार पामीर का पठार संसार की छत कहा जाता है। संसार की छत किसको होता है? पामीर की पठार को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। पंचशील घाटी कहाँ पर? अफगानिस्तान में। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे इंडियन जियोग्राफी यानी कि इंडियन जियोग्राफी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ हुआ। ठीक है। इसी प्रकार नीलगिरी पर्वतमाला पूर्व घाटी पश्चिम घाट की मिलन पर स्थित है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु के केरल और कर्नाटक में फैली हुई हैं।
इसी प्रकार नीलगढ़ की सबसे जो नीलगिरी की पहाड़ी है वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोटा बेटा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। गारो, खांसी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अब इतिहास से पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। प्राचीन इतिहास, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया माना जाता है। क्या माना जाता है? मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। वेदों की संख्या 4 है और वेदांग कितने हमारे पास? 6। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और नवीनतम वेद कौन सा? अर्थवेद है। इसी प्रकार ऋग्वेद में सरस्वती नदी को पवित्र नदी माना गया है या कहा गया है। अब देखते हैं मध्यकालीन बात। सिजादा और फेवोस प्रथा का प्रचलन बलबन ने किया था। इसी प्रकार अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध दरबार कवि थे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। यहाँ पर लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? बलबन ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? समउद्दीन कैमूर्स। इसी प्रकार खिलजी वंश की स्थापना जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। इसी प्रकार जलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर थे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर लिखा, मलिक काफूर को 1000 दीनार के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार आधुनिक भारत, चार्ल्स मैडकॉफ को भारतीय शास्त्र पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत का पहला अंग्रेजी समाचार बंगल बाजार था जिसका प्रकाशन 1780 में हुआ। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? न्यूज़पेपर एक्ट कब आया था? 1908 में। भारत में सती प्रथा का 1843 में अवैध घोषित किया गया। दास प्रथा, सती प्रथा नहीं, दास प्रथा। यहाँ पर 1857 क्रांति का आरंभ 10 मई 1857 में मेरठ से हुआ था। इसी प्रकार मंगल पांडे द्वारा विद्रोह की घटना 29 मार्च 1857 में बैरकपुर से हुई। इसी प्रकार नेक्स्ट अब करंट के क्वेश्चन देख लेते हैं। करंट को जो 2026 में है, मार्च से कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके आने वाले एग्जामों में संभावना होती है उन्हीं को हम रखा गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? 116वां। भारतीय शतरंज खिलाड़ी मयंक चक्रवर्ती भारत के 60वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसी प्रकार विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब बनाया था? 31 मई को। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर 5, करंट का 5 में देख लेते हैं। आईसीसी मेंस 20 वर्ल्ड कप 2026 में मेजबानी भारत और श्रीलंका के द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी और यहाँ ये किसने जीता था? भारत ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इम्पोर्टेंट ट्रिक्स जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर लिखा हम संसद के जो अनुच्छेद हैं, देखिए संसद कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो आने वाले एग्जाम पूछने की संभावना होती है उन्हीं में रखते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है। सरल मोबाइल नंबर 7979881, यानी कि अनुच्छेद 79 में क्या लिखे? संसद के बारे में बात किया गया है। 80 में किसके बारे में बात किया है? राज्यसभा के बारे में। और 81 में किसके गया है? लोकसभा के बारे में बात किया गया। इसी प्रकार विषाणु से होने वाले रोगों को याद करने के लिए आपकी बेस्ट ट्रिक यहाँ पर लिखा है, रेखा हमें हिट करके छोड़ गई। तो रे से बना रेबीज, ओ से बना पोलियो, खा से बना। और इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखनी है। और यहाँ पर हम मगध के, यहाँ पर लिखा हम मगध के साम्राज्य के प्रमुख वंश याद कर लेते हैं। जिसमें लिखा असीन, मासुका, सात। तो हा से बना हर्यक वंश, सी से बना सी मतलब शिशुंग नागवंश, ना से बना नंद वंश और मा से बना मौर्य वंश। इसी प्रकार नेक्स्ट यहाँ पर लिखा सु से बना सुग वंश, का से बना कड़वंश और सात से बना सातवाहन वंश। इसी प्रकार नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं,
पूरब की ओर बहने वाली नदियों के नाम, पूरब की ओर बहने वाली नदियों के नाम हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया था। पूरब की ओर बहने वाली नदियों के नाम, क्या ट्रिक याद रखना है, का गोद में है, का से बना कावेरी, यानी का से कावेरी भी बना सकते हैं, का से कृष्णा और गो से गोदावरी। इसी प्रकार नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास कंप्यूटर की पीढ़ियां याद करना है। तो कंप्यूटर की पीढ़ी याद करने के लिए विटिमा याद रखना है। क्या रखना है, विटिमा याद रखना है। तो मतलब विटिमा याद रखने के लिए तो इसको देखिए, विटिमा तो वी से बना वैक्यूम ट्यूब यानी कि प्रथम पीढ़ी, और टी से बना ट्रांजिस्टर यानी कि दूसरी पीढ़ी, और फिर आई से बना आईसी यानी इंटीग्रेट सर्किट तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर यानी कि चौथी पीढ़ी है, और पांचवी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी पांचवी पीढ़ी। तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है, और उनको कौन सी सन से कौन से सन तक चला वो भी याद रखना है। 40, 55, 65, 75, 85, 40, 55, 65, 75, 85। तो इसके लिए पीढ़ी याद रख लें, बिटिमा याद रखना है। क्या रखना है, बिटिमा। तो वी से बना वैक्यूम, और टा से बना टी से बना ट्रांजिस्टर। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रिक क्या है। नेक्स्ट ट्रिक आपको याद रखना, राष्ट्रीय आय के महत्वपूर्ण माप। देखिए यहाँ पर क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सरल घरेलू उत्पादक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध घरेलू उत्पादक, एनएन से बना नेट नेशनल प्रोडक्ट शुद्ध उत्पादक। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा फॉर्मूला याद रखना है, एनडीपी बराबर है जीडीपी माइनस डिक्रिएशन। इसी प्रकार एनएनपी बराबर बनता है एनडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स ही और सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली हमारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए।